नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो हम बात करने वाले हैं एचपीजेवीटी कमीशन 2026 का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तब से आपके मन में देखेंगे तो एक ही सवाल चल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन के लिए देखेंगे तो कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आज इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज आपको बताने वाले हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है उनका यहाँ पे कट ऑफ बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको ए टू जेड प्रोवाइड करने वाले हैं जानकारी। अगर आपने भी एचपीजेवीटी कमीशन का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अभी जो एग्ज़ाम करवाया गया था आपने यहाँ पे दिया है, तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो टोटल जो आपका वैकेंसी था वो यहाँ पे 600 वैकेंसी था और यहाँ पे लगभग देखेंगे तो 1.5 यानी कि लगभग यहाँ पे 900 देखेंगे तो कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। इतना लोगों को बुलाया जाएगा। ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट बताते हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे जनरल यूआर की बात करें तो 224 पोस्ट था, ईडब्ल्यूएस का 73 पोस्ट और ओबीसी यूआर की बात करें तो 95 पोस्ट और एससी यूआर की बात करें तो 118 पोस्ट और एसटी की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे यूआर का तो 25 पोस्ट था इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं कि किस शिफ्ट में यहाँ पे देखेंगे कौन सा दिन यहाँ पे कठिन हुआ है और कौन सा शिफ्ट में कौन सा दिन यहाँ पे मतलब आसान रहा है और मध्यम रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब देखेंगे काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे पूछेंगे तो आपको कैसे पता चला, तो हम ऐसे नहीं जानकारी देते हैं, पूरा डाटा को यहाँ पे देखेंगे तो इकट्ठा करते हैं, उसी के बेस पर आपको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। जो आप कमेंट करते हैं उन्हीं के बेस पर पूरा देखेंगे, प्रॉपर हर एक वीडियो में देखकर उसी के डाटा के अनुसार यहाँ पर लाकर आपको अपडेट दिया जाता है। और भी सोर्स है उनसे कलेक्ट करते हैं और आपको प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसे आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम कठिन शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों शुरुआती जो मतलब डेट रहा है एनालिसिस के अनुसार देखेंगे तो 13 जून के जो आपका यहाँ पे रहा है थर्ड शिफ्ट यानी कि तीसरा जो आपका शिफ्ट रहा है सबसे यहाँ पे ज़्यादा कठिन मतलब रहा है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पे देखेंगे तो आपका 14 जून का यहाँ पे जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था सबसे यहाँ पे देखेंगे तो टफ माना जा रहा है। उसके बाद तीसरा रहा है आपका 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे, वो भी मतलब कठिन रहा है। और देखेंगे तो यहाँ पे ये जो जितने हैं वो यहाँ पे टफ श्रेणी में रखा गया है। बाकी जितना मेरे पास डाटा है उसके अनुसार मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इनको पूरा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे बताएंगे कितने कितने नंबर मिलता है। बाकी यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे किस में टफ हुआ है और किस में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मध्यम रहा है और ईजी रहा है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। बाकी और भी जानकारी आगे आपको भी बताएंगे। उसके बाद जान लेते हैं यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट के बारे में, यानी कि आपका मध्य शिफ्ट कौन कौन सा रहा है। तो आपका 13 जून का देखेंगे सेकेंड शिफ्ट रहा है, 14 जून का थर्ड शिफ्ट रहा है, 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट रहा है, 16 जून का देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा जो शिफ्ट रहा है इनके जो फर्स्ट और जो आपका यहाँ पे थर्ड शिफ्ट रहा है वो भी यहाँ पे देखेंगे तो मध्य रहा है। इनको कितना फ़ायदा होगा वो आगे आपको बताएंगे, कितना नंबर आपको मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन का आगे बताएंगे। उसके बाद देखेंगे तो सबसे जो आसान रहा है ईजी रहा है सेकेंड शिफ्ट आपका रहा है और ये सबसे आसान माना गया है। और ऐसे कई शिफ्ट हैं जो आसान रहे हैं, बाकी जो मेरे पास अभी जानकारी आ रहा था वो मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पे 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे तो मतलब और थर्ड शिफ्ट में देखेंगे तो ये भी मतलब देखेंगे तो मध्य स्तर के बीच यहाँ पे माना गया है। जो भी मेरे पास डाटा था उसके अनुसार मैं जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखेंगे तो काफ़ी कैंडिडेट ऐसे बोल रहे होंगे कि आपको कैसे पता है, तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको कि यहाँ पे जो डाटा वो कलेक्ट करने के बाद आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे पास जितना डाटा हुआ आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्ज़ाम एनालिसिस और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आप सभी को पता है कि अलग अलग शिफ्टों में लगभग एग्ज़ाम करवाया गया है, टोटल 12 शिफ्टों में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम करवाया गया है। तो किसी दिन देखेंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम हार्ड था, किस शिफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आसान था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। अब देखेंगे नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर इंक्रीज होगा, कैसे होगा चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। तो ये सीबीटी के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड था, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ है जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा।
तो देखेंगे कितने कितने पे फ़ायदा मिल सकता है, आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि देखेंगे तो जिनका हार्ड हुआ है, आप सभी को पता है यहाँ पे कि हार्ड एग्ज़ाम होता है, उसके बाद देखेंगे तो आपको मॉडरेट रहता है, उसके बाद ईज़ी रहता है। अब हार्ड वालों को देखेंगे तो लगभग 3 से लेकर देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 5-6 नंबर तक बढ़ते हैं। वहीं पे मॉडरेट की बात करूँ तो लगभग देखेंगे तो 1 से लेकर 3 नंबर तक यहाँ पे बढ़ता है मॉडरेट वालों को। हार्ड वालों को 1 से 3 से 5 तक आपको देखने को मिलेगा। ईज़ी वालों का नंबर नहीं बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, ईज़ी वाले जिनका शिफ्ट ईज़ी में हुआ है, एग्ज़ाम ईज़ी शिफ्ट था उनका, मतलब एग्ज़ाम हुआ है, तो उनको जितना मतलब देखेंगे उन्होंने नंबर लिया होगा, रो मार्क्स बन रहा हो उतना ही मतलब रहता है, स्थिर रहता है नंबर, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे हार्ड वालों को फ़ायदा मिलता है, मॉडरेट वालों को फ़ायदा मिलता है। तो जिन शिफ्ट में यहाँ पे हार्ड हुआ है और मॉडरेट हुआ है तो आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिल सकता है। आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा 3 से, मैंने बोल दिया 5 या 4 नंबर तक आपको मिलता है हार्ड वालों का। यहाँ तक आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा आपको बताते हैं, देखेंगे करंट अफेयर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2025-26 का पूछा गया था, करीब 8 प्रश्न काफ़ी यहाँ पे देखेंगे हैरान करने वाले प्रश्न थे। वहीं पे जो मैथ का सवाल था वो थोड़ा सा मतलब समय लेने वाला था, तो इस तरह का प्रश्न रहता है। बाकी देखेंगे सेक्शन यहाँ पे हार्ड टू मॉडरेट मतलब रहा है, तो इस तरह से पूछा गया है, इजी नहीं रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग शिफ्ट में हार्ड भी रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट भी रहा है, तो ओवरऑल मिलाकर देखेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्जाम रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाला है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डीवी के लिए संभावित जो कट ऑफ है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जनरल की बात करूँ तो पहले बताने से पहले देखेंगे, कट ऑफ बताने से पहले एक बात बताता हूँ। तो काफ़ी जो कैंडिडेट है वो कमेंट करके बोलते हैं कि आपने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं तो आपको कैसे पता। तो ऐसे लोग काफ़ी होते हैं, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं बनाते हैं, पूरा डाटा मतलब एनालिसिस करते हैं उसके बाद आपको देते हैं। बाकी आपको की नहीं तो आप रैंक मित्र के मतलब जा सकते हैं, वहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा, वहाँ पे लोगों ने बताया हुआ कितने कितने नंबर आया हुआ है। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम एग्ज़ाम को एनालिसिस करते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। तो देखिएगा यहाँ पे जनरल की बात करें तो इस बार की मैं बात करूँ डीवी के लिए, तो जनरल की मैं बात करूँ तो देखेंगे तो 83 से आपका 88 के बीच देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही रहेगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 से लगभग 3 जो आपका रहता है नंबर ऊपर नीचे देखने को मिलता ही मिलता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी एग्जैक्ट आपको नहीं बता देगा, कोई भी क्यों ना हो, टीचर क्यों ना हो, वो एग्जैक्ट नहीं बता देगा कि यही कट ऑफ रह सकता है। जिसमें देखेंगे तो 2 से 3 जो नंबर रहता है ऊपर नीचे पक्का ही रहता है, तो बातें ध्यान में रखिएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे 80 से 85 तक जा सकता है। अब ओबीसी यूआर की बात करें तो 80 से 85, और ओबीसी बीपीएल की मैं बात करूँ तो 72 से 77 के बीच रहता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो पूरी सटीकता से बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे एससीयूआर की बात करें तो देखेंगे तो 78 से 3 के बीच रहता है। एससी बीपीएल की मैं बात करूँ तो 72 से 76 के बीच रहता है। तो आप बोलेंगे कि इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, तो देखो वैकेंसी बहुत कम है और आपका जो फॉर्म है वो ज़्यादा ही अप्लाई हुआ है, तो मान के चल सकते कि इतना इतना जाने वाला है। और मैं सटीकता से जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, ये बातें ध्यान में रखिएगा। और एनालिसिस करने के बाद आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा, मैंने ऑलरेडी बोला कि 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसटी का, देखेंगे तो 72 से 77 के बीच रह सकता है। और एसटी बीपीएल की बात करूँ 70 से देखेंगे तो 74 के बीच रह सकता है। वहीं पे देखेंगे तो फ्रीडम फाइटर की बात करूँ तो कट ऑफ देख सकते हैं कि 66 से 76 के बीच रहने की अनुमान यहाँ पे जताया जा रहा है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात ध्यान में रखिएगा। देन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि कितना यहाँ पे संभावित कट ऑफ रह सकता था। तो ऊपर मैंने बता दिया डीवी के लिए, अब फाइनल सिलेक्शन के लिए देख लीजिएगा कितना यहाँ पे कट ऑफ रह सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो जनरल की मैं बात करूँ यार की बात करूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो 87 से आपको 92 के बीच रह सकता है, इतना कट ऑफ रह सकता है। बाकी 1 या 2 जो नंबर है वो ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा, इसमें मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ऊपर मैंने डीवी के लिए बोला है, और यहाँ पे सिलेक्शन को फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कितना कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि कट ऑफ मतलब कितना कितना रहता है, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड की है। ये वीडियो आप देखते हैं, वो मैंने मतलब आपने कमेंट किया तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि इतना जा सकता है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
अब देखेंगे तो आंसर की आपका आ चुका है, तो आपने मिलान भी किया होगा। अब मिलान करने के बाद देखेंगे तो रैंक मित्र का आपका देखने डाटा मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं कितने कितने लोगों का बन रहा है। अब देखेंगे EWS की बात करें तो लगभग 85 से आपको 90 के बीच देखने को मिलेगा। OBC UR की बात करें तो 83 से 87 के बीच देखने को मिलेगा। SC के UR की बात करो 80 से देखेंगे तो 84 के बीच देखने को मिलेगा। ST UR की बात करें तो 72 से 82 के बीच देखने को मिलेगा। अब बोलेंगे तो इतना कैसे जा सकता है, तो देखो यहाँ पे आपका जो सीट है वो 600 यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया था। अब देखेंगे तो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे जैसे एग्ज़ाम करवाया जा रहा है और जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतता जा रहा है, आपको पता है कि दिन बाई दिन यहाँ पे जो लोगों की संख्या बढ़ रहा है। और देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम, जैसे इसको नहीं और भी कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ पे आसान नहीं रह रहा है, दिन पर दिन यहाँ पे टफ होता जा रहा है, आप सभी को पता है। तो इतना जा सकता है। अब एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा, मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ आप सभी को कि कोई भी आपको सटीक मतलब देखेंगे तो यही नहीं बता देगा कि इतना जा सकता है। उसमें से देखेंगे तो 1 या 2 नंबर का फ़र्क रहता है, तो आप 1-2 नंबर ऊपर नीचे लेकर चल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है। अब देखेंगे तो पिछले जेबीटी कमीशन में रिजल्ट मतलब अभी आना बाकी है, आप सभी को पता है। कई देखेंगे तो हाई स्कोर वाले 85 वाले छात्र यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, जिससे भर्ती में देखेंगे तो फाइनल जो कट ऑफ है थोड़ा सा नीचे रह सकता है। जो फाइनल आपका भर्ती रहेगा यहाँ पे देखेंगे तो फाइनल जो कट ऑफ रहेगा थोड़ा सा नीचे रह सकता है, क्योंकि अभी देखेंगे तो पिछले जो जेबीटी कमीशन का जो रिजल्ट है वो अभी आया नहीं है। अब देखेंगे तो वहाँ पे मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, तो पता है कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे पता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जा सकता है, आप सभी को पता है। देन अब रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे देखेंगे 1 से लेकर 2.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आता है। 1 से 2.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट है वो अगस्त के लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा, ये संभावना यहाँ पे जताया जा रहा है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना कट ऑफ रह सकता है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी अपना जो कमेंट करके ओपिनियन बता सकते हैं कि कितना कितना रह सकता है। अपना जो रो मार्क्स है ज़रूर बताइएगा, रो मार्क्स आता है हमारे पास। तो देन और भी सटीक तरह से जानकारी प्रोवाइड करते हैं, आप सभी को पता है कि डाटा जैसे जैसे आता है तो वैसे वैसे मैं कट ऑफ आपको बताता रहता हूँ। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आता है इससे रिलेटेड देन आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।